हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भारत में संकट की स्थिति नहीं है। ये तय है, हमने आपको एक एक नंबर के साथ बताया कि कैसे हमें तैयारी रखनी चाहिए और कैसे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये संकट की स्थिति है, लेकिन अगर समझबूझ के साथ हम चले तो इससे उबर पाएंगे। भारत में आज भी दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 87 पैसे, कोलकाता में 96 पैसे, मुंबई में 91 पैसे, चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 82 पैसे महंगा हुआ। इसी तरह 1 लीटर डीजल में 90 पैसे महंगा हुआ और पिछले 4 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रति लीटर 4 रुपए बढ़ गई हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अभी पेट्रोल डीजल आने वाले दिनों में प्रति लीटर 10 रुपए तक महंगा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। पिछले हफ्ते तक तेल कंपनियों को हर दिन कुल 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था, लेकिन जब प्रति लीटर 3 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ये घाटा 250 करोड़ रुपए कम हो गया। अब अगर इस घाटे को पूरी तरह शून्य करना है तो सरकार को प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतें 12 रुपए बढ़ानी होंगी और इससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपए 77 पैसे हो जाएगा, सेंचुरी पार। अब आप पूछेंगे कि क्या इसका कोई समाधान है और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रहें या मौजूदा कीमतों से कम हो जाए? तो इसका जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो कीमतें कम हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है जैसे पेट्रोल डीजल जीएसटी के 5% के स्लैब में आता है तो इसकी कीमतें 81 रुपए हो जाएंगी। 12% स्लैब में आता है तो 87 रुपए हो जाएंगी। 18% में आता है तो 91 रुपए हो जाएंगी। 28% के स्लैब में भी आता है तब भी 100 से कम 99 रुपए का होगा। और अगर कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई तो ये 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए का भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि अगर जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है तो फिर ऐसा किया क्यों नहीं जा रहा है? तो इसके पीछे हमारी सरकारें हैं और इन्हें तेल पर मिलने वाला भारी भरकम टैक्स है। असम में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से नहीं लिया जा सकता। तो असल में अगर आप देखिए तो सिंपल मेजॉरिटी से इसको नहीं लाया जा सकता जीएसटी के दायरे में। जीएसटी का काउंसिल होता है जिसमें केंद्र भी है, जिसमें तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी आते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में फैसले वेटेड वोटिंग सिस्टम से होते हैं, जिसमें वोट करने वाले सदस्यों के कुल वेटेड वोट का 75% समर्थन जरूरी होता है। अभी केंद्र सरकार के वोट का वेटेज 1/3 है, 33.33%, जबकि सभी राज्यों के वोट मिलाकर 2/3 यानी 66.67% वेटेज रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो केंद्र सरकार अकेले कोई फैसला ले सकती है और ना ही राज्य सरकारें अकेले कोई निर्णय पास करा सकती है। 75% समर्थन की शर्त का मतलब है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए केंद्र और बड़ी संख्या में राज्य दोनों की सहमति जरूरी है और यही कारण है कि सालों से इस पर चर्चा होने के बावजूद अब तक सहमति नहीं बनी। अगर पेट्रोल जीएसटी के तहत आता है तो कई आर्थिक गणनाओं के मुताबिक इसकी कीमतों में लगभग 20% तक कमी आ सकती है। और इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि आने वाले वक्त में महंगाई को भी हम नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि माल ढुलाई से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से ही सब पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। और अगर साथ ही पूरे देश में ईंधन की कीमतें लगभग एक जैसी होंगी, है ना, ये जो अभी हम आपको बताते हैं, दिल्ली में कुछ कीमत, मुंबई में कुछ कीमत, दूसरे राज्य में कुछ और कीमत, चेन्नई में अलग कीमत, कोलकाता में अलग, वो खत्म हो जाए। एक दाम पूरे देश में चलेगा। अलग अलग राज्यों के वैट अलग अलग है, सेस की वजह से हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग होती है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा विवाद राज्यों की कमाई का है। जैसे पूरे देश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा 31% वैट आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सरकार वसूलती है, 31%। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार प्रति लीटर 4 रुपए वैट, 1 रुपए रोड डेवलपमेंट सेस भी वसूलती है। इसके बाद है तेलंगाना, जहां पर सबसे ज्यादा वैट रेवंत रेड्डी की सरकार वसूलती है। कांग्रेस की सरकार है जो इन कीमतों को सबसे ज्यादा मुद्दा बना रही है। तेलंगाना की सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 35.2% वैट वसूलती है और 1 लीटर डीजल पर 27% वैट वसूल लेती है। तीसरे स्थान पर है केरल, जहां कांग्रेस ने चुनाव जीता है। इससे पहले एलडीएफ की सरकार थी, तब से 1 लीटर पेट्रोल पर लगभग 30% सेल्स टैक्स, 1 रुपए अतिरिक्त सेल्स टैक्स, 2 रुपए सोशल सिक्योरिटी सेस, 1% अलग से सेस लिया जाता है। और केरल में डीजल पर भी राज्य सरकार के टैक्स की यही कहानी है।
इसके बाद चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश, बीजेपी की सरकार है। पांचवें नंबर पर है महाराष्ट्र, यहां भी बीजेपी की सरकार है। यानी कहने का मतलब यह है कि राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही पार्टियां अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूलती हैं, क्योंकि आपको इतनी अंदर की बात पता नहीं होती, इसलिए आप सोच लेते हैं कि ये सारा टैक्स अकेले केंद्र सरकार को जा रहा है, जबकि ये बात सच नहीं है। राज्यों को जो वैट मिलता है वो उसमें भी सोचती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहक है उनसे नोच लिया जाए।